हाँ, तो मैं आज आप लोगों को महाभारत की उस कथा को सुनाता हूँ जो पांडवों के पूर्वज थे, उनकी जानकारी मैं देता हूँ। प्राचीन काल में दुष्यंत नाम का चंद्रवंशी महान पराक्रमी राजा था। एक दिन आखेट के लिए वे बाहर निकले, जंगल की ओर गए तो उन्होंने शकुंतला नाम की एक कन्या को देखा, एक कन्या को देखी और उस कन्या को देखकर मोहित होकर उससे गांधर्व विवाह किया। उसी से भरत का जन्म हुआ। इसके पहले मैं यह बताता हूँ कि यह शकुंतला किसकी पुत्री थी और कैसे जंगल में रहती थी। एक समय की बात है, महर्षि विश्वामित्र घोर तपस्या नारायण की कर रहे थे। यह देखकर इंद्र को मन में ईर्ष्या हुई कि हो सकता है अपनी तपस्या तपोबल के प्रभाव से कहीं मेरा इंद्रासन न ले ले। इसीलिए उन्होंने मेनका नाम की अत्यंत खूबसूरत अप्सरा को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने का कार्य सौंपा। वह मेनका आकर नाच गान शुरू की। सुंदरी तो परम सुंदरी थी ही, उसकी नाच और उसके गाना से विश्वामित्र का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने परम सुंदरी कन्या को देखकर उससे शकुंतला नाम की एक कन्या उत्पन्न की। वह जब कन्या उत्पन्न हो गई, कुछ दिन वह उसका लालन पोषण करती थी मेनका। लेकिन इसी बीच में इंद्र पहुंच गए। इंद्र मेनका के पास आए और कहा कि तुमको जिस काम के लिए मैंने भेजा था, जिस कार्य हेतु भेजा था, वह कार्य मेरा सफल हुआ। अब तुमको इंद्रासन जाने का समय हो गया, तुम इंद्रासन चलो। मेनका ने कहा, अभी तो यह बच्ची है और इसके जो पिता हुए विश्वामित्र चल दिए, इसे छोड़कर चले गए। अब मैं भी चल जाऊं अगर मैं भी चल जाऊं तो इस बच्चे का लालन पोषण कैसे होगा? यह तो बच्ची अनाथ हो जाएगी। विश्वामित्र तो पहले ही चले गए थे। तो इंद्र ने कहा, मैं इतना कुछ नहीं जानता हूँ, मेरा कार्य सिद्ध हुआ और तुम्हारा जाने का समय हो गया, इसलिए तुम अब चलो। बेचारी विवश होकर मेनका स्वर्गपुरी चली गई, इंद्र के पास चली गई, इंद्रलोक चली गई। इधर शकुंतला उसी जंगल में रो रही थी। एक मुनि की दृष्टि पड़ी और उस मुनि ने उसे अपने आश्रम में लाकर उसका लालन पोषण करना शुरू किया। जब बड़ी हुई तो राजा दुष्यंत उनके लावण्य को देखकर मोहित हुए और उससे गांधर्व विवाह किया। विवाह करने के बाद राजा ने कहा, मुझे तो यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो राजा हूँ, मुझे अपना राज्य भी तो देखना है।
और तुम बाद में वहाँ पहुँच जाना मेरे राज्य में, और मैं तुम्हें एक निशानी अपनी अंगूठी देता हूँ, इस अंगूठी को तुम अपने पास रखना। इतना कहकर राजा चले गए। शकुंतला एक दिन उस राजा शंतनु की याद में खोई हुई थी। उसी समय एक ऋषि उनके पास प्यास से व्याकुल होकर पहुँचे। उन्होंने शकुंतला से बहुत बार पूछा, किंतु शकुंतला अपने पति की याद में खोई हुई थी, इसलिए उसने कुछ जवाब नहीं दिया, जिससे मुनि अत्यंत क्रोधित हो गया और उसे श्राप दिया कि जिसकी याद में तुम खोई हुई है वह तुम्हें भूल जाएगा। इतना कहा मुनि ने तब शकुंतला ने उनका पैर पकड़ लिया और माफ़ी मांगी। तो मुनि ने कहा, अच्छा ठीक है, उनकी कोई निशानी तुम्हारे पास है? कहा हाँ, यह अंगूठी है। तो ठीक है, इस अंगूठी को देखकर वह तुम्हें पहचान लेगा। तब तक भरत कुछ बड़ा हुआ। शकुंतला पुत्र राजा दुष्यंत का पुत्र भरत उसी जंगल में रहता था, जो शेरों के साथ खेलता था। एक दिन शकुंतला तालाब में स्नान करने गई, उसकी अंगूठी पानी में गिर गई। बाहर निकली तो देखी अंगूठी नहीं है। बहुत अफसोस हुआ। कुछ दिन के बाद जब भरत काफ़ी बड़ा हुआ तो भरत को लेकर शकुंतला राज दरबार पहुंची। वहाँ राजा को कहा, राजा ने पूछा, कौन है तुम? शकुंतला तो जानती थी कि शराब विवश हो, शराब के कारण राजा मुझे भूल गए। उन्होंने कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ और यह आपका पुत्र भरत है। मैं नहीं जानता तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। क्यों तुम मुझे कलंक लगाती है? जा तुम मेरे यहाँ से, सैनिकों इसको बाहर करो। शकुंतला को पकड़कर जबरदस्ती सैनिकों ने बाहर कर दिया दरबार से। बेचारी अपने पुत्र के साथ फिर उसी मुनि आश्रम में रहने लगी। कुछ दिनों के बाद एक मछली जिसने उसकी मुद्रिका को निगल गई थी, उस मछली को एक धीवर ने जाल में पकड़ा। उस मछली को जाल में प्राप्त कर वह धीवर अपने घर जाकर उस मछली के पेट को फाड़ा जब, तो उसमें से मुद्रिका निकली। वह मुद्रिका लेकर वह मुनि के पास गया और कहा, यह तो चर्चा करती थी कि मेरी मुद्रिका पानी में गिर गई है, सो मुझे जब किसी को मिले किसी तरह तो मुझे देना। तो यही मुद्रिका मछली खा गई थी। जिस मछली को मैंने पकड़ी और उसके पेट को फाड़ने पर यह मुद्रिका निकली। शकुंतला ने उस मुद्रिका को शहर से ले लिया, उस मुद्रिका को शहर से ले लिया और उसके बाद उस मुद्रिका को पहनकर वह राजा के पास फिर भरत को लेकर गई। मुद्रिका को देखते ही राजा को याद वापस आ गई और उन्होंने शकुंतला को पहचान लिया। तब कहा दरबारियों को, अपने सैनिकों को कि यह तुम लोगों की रानी है, इसे प्रणाम करो और सिंहासन के पास ले आओ मेरे पास। तब
माता और वह पुत्र दोनों राजा के पास गए और राजा ने उन्हें स्वीकार किया। यही है संतानु का पुत्र भरत, जो भरत के नाम पर ही भरत वंश हुआ पांडवों का, और चंद्रवंश भी कहलाया। तभी से इसी भरत के द्वारा पांडव वंश की स्थापना की गई। बस आज मैं इतना ही कहता हूँ, शेष दूसरे रोज मैं बताऊंगा। यशस्वी भव।